पूछा, धनुष यज्ञ में दीप दीप के राजा आए हैं और अकेले नहीं आए हैं, अपने दल बल के साथ आए हैं। विश्वामित्र जी बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि जनक जी सब ठीक ठाक है ना, कोई राजा उत्पात तो नहीं कर रहा है यहाँ आकर? यदि कर रहा होगा तो हमको बताइएगा, हम भी क्षत्रिय हैं, पहले हम भी आयुध चलाना जानते हैं, जाके निपट लेंगे राजा से। सब ठीक ठाक है ना? जब बार बार पूछा तो जनक जी बोले, प्रभु आपकी कृपा सब आनंद है। विश्वामित्र जी और जनक जी बैठे, सत्संग दोनों के मध्य प्रारंभ हुआ और थोड़ी देर बाद वहां राम लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। कहां गए थे? गए रहे देखन फुलवाई। श्री राम लक्ष्मण जी फुलवारी देखने चले गए थे और जैसे दोनों भैया वहां पहुंचे हैं, आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम जी आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मेरे प्रभु वहां पहुंचे हैं, राम जी को देखते सारे लोग खड़े हो गए। अब यहां दर्शन करिए, क्षमा करिएगा, कई लोग किसी सभा में जाते हैं तो अपने जाने के पहले अपन 150-200 चेला भेज दिए रहते हैं और उनको पूरा ट्रेनिंग देके भेजे रहते हैं। जैसे मैं वहां पहुंचू, मेरे नाम का खड़े होकर जय जयकार करने लगना। आप में से कोई नेता होता नहीं है ना? कई नेताजी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नागपुर में है, अब भोपाल जाना है कल, तो आज ही अपन 50-60 को चेला भेज देंगे, पैसा दे के भेजेंगे कि देखो बड़का मुटका माला खरीद के रखना, बैंड बाजा कर लेना, और जैसे हम ट्रेन से उतरे मीडिया बुला के रखना, माला पहना के नेताजी की जय। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो राम जी किसी को बताए नहीं थे कि हम आए तो आप लोग खड़े हो जाइएगा। क्यों? जो श्रेष्ठ होता है उसको बताना नहीं पड़ता है कि वो श्रेष्ठ है, उसका आचरण बताता है कि वो श्रेष्ठत्व को वर्ण कर चुका है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं, बाबू जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, अगल बगल से गुजरने पर पता चल जाएगा कि इसमें सुगंध है, और जिसमें खुशबू नहीं होगी उसमें परफ्यूम मार के सुंघाना पड़ेगा। तनी सूंघिए तो देखिए कैसा महक रहा है, नकली। रघुनाथ जी मेरे आए, भगवान जैसे प्रवेश किए, सारे लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, भगवान आए, सारे खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने क्या किया? विश्वामित्र निकट बैठा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आए, सब लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र जी मानो सबको जला रहे हो, राम जी को बुलाकर विश्वामित्र जी ने अपने पास में बिठा लिया। आप किसी को देखकर व्याकुल हो जाए और आप ही के सामने उनको कोई अपने पास में बिठा ले तो आपको जलन होने लगेगी। बताओ, वो उनके पास में बैठे हैं, हम इतने दूर खड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को पास में बिठाया और यहां दर्शन करिए, ब्रह्म का चिंतन तभी तक बन रहा है जब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। ब्रह्म यानी निराकार की उपासना जीव उसी समय तक करता है जब तक साकार का दर्शन नहीं हुआ है। आपसे निवेदन करूं, निराकार को मानने वाला, ब्रह्म की उपासना करने वाला साकार भगवान का अस्तित्व नहीं मानते। वो निर्गुण की पूजा करते, कहते आकार मिथ्या है। जनक जी महाराज आकार को मिथ्या कहते थे, लेकिन आकार को झूठा कहने वाले जनक जी आज मेरे सरकार के आकार को देखकर उन्हीं में अधूरा गए हैं, भगवान के रूप पर मोहित हो गए जनक जी महाराज।
मन ही मन बोले ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो संवरकू है ना, ये हमारी किशोरी के लिए एकदम उचित दूल्हा लग रहा है? परिचय मिल जाए तो आनंद हो जाएगा। तो पूछे जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहु नाथ ई सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक केंद्रीय कुल बालक। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर ये सुंदर दोनों बालक कौन है? क्या किसी मुनि के पुत्र हैं कि राजा राजघराने के हैं? मेरा तो मन कहता है मुनिवर कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकता, वही परब्रह्म तो मेरे आंखों के सामने कहीं आकर के नहीं बैठ गए हैं। मुझे तो लगता है इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके और बरबस इनके अनुराग में उतर आया है। आप शीघ्र बताइए ये कौन है? ये बता रहा हूं। जैसे पूछा, जनक जी ने परिचय दिया, विश्वामित्र जी ने, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मुनि तव चरण देखी कहराओ, मुनि तव चरण देखी कहराओ, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद हूँ के आनंद दाता, इनके प्रीति परस पर पावनी, इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहो, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहो, पुनि पुनि प्रभु ही चितवन नाहो, पुनि पुनि प्रभु ही चितवन नाहो, पुलक गातर पुलक गातर अधिक उछाओ, पुलक गातर अधिक उछाओ, पुलक गातर अधिक उछाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने परिचय कराया जनक जी से, महाराज ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। बोले रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के कुमार हैं दोनों राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको विदा किया है। जनक जी महाराज सुने तो मन ही मन प्रसन्न हो गए, लेकिन प्रसन्न होने के बाद थोड़े चिंतित हो गए। बोले राजकुमार तो है, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन इतने कोमल हैं, इनसे धनुष हिल पाएगा एक बार? विश्वामित्र जी समझ गए जनक जी क्या सोच रहे, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए बोले महाराज ये राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम। बोले ये दोनों भाई रूप के धाम है, शील के धाम है, और आपको नहीं पता है ये दोनों बल के भी धाम है। जनक जी बोले रूप के धाम है, ये तो पता चल गया। जनक जी की मति इन पर अधुरा गई है, तो निश्चित है कि रूप के धाम है, शील के धाम है। मैं देख रहा हूं जब से आए हैं एक शब्द बोले नहीं हैं। अपने श्रेष्ठ के सामने मौन बना रहना यही जीवन की शीलता है और संस्कार है, ये मैं देख रहा हूं। लेकिन देखने में इतने छोटे छोटे हैं, ये दोनों बल के भी धाम है, ये कैसे कह रहे हैं आप? विश्वामित्र जी बोले ये दोनों भाई मखरा खेव सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। यज्ञ की रक्षा में राम जी दोनों भाइयों ने घोर निशाचरों को वध कर दिया, समाप्त कर दिया है। असुरों से युद्ध जीत कर यहाँ पर आ रहे हैं। ये बलवान न होते तो न कर पाते। जैसे जनक जी महाराज सुने, विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करने लगे, कहे प्रभु आपकी कृपा से ये दोनों यहाँ आए हैं। मुनि तव चरण देखी कराहु, कहि न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। बार बार जय जयकार करके श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को लेकर जनक जी महाराज मिथिलापुरी के सबसे सुंदर महल में, गोस्वामी जी कहते सुंदर सदन सुखद सब काला, यानी आज की भाषा में कहें तो गर्मी से बचने के लिए एसी लगा हुआ है, जाड़े से बचने के लिए रूम में हीटर लगा हुआ है, बाथरूम में गीजर लगा हुआ है। अर्थात किसी भी काल में उस महल में रहिए, आपको कष्ट होने वाला नहीं है। इतना सुंदर महल। ले जाकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया है, विदा लेकर गए। दोपहर में भोजन के बाद विश्राम। ठीक संध्या में 3 बजे राम लक्ष्मण जी को लेकर श्री विश्वामित्र जी सत्संग प्रारंभ किए। और यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के मन में एक भाव जगा है आज। लखन हृदय लसा
यहाँ विशेखी को स्वामी जी कहते हैं। विशेखी यानी आज एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। ये गिलास है, इसमें यहां तक पानी है। अगर सोचिए ये लबालब भरा रहे तो क्या इस गिलास को और पानी की आवश्यकता होगी? कहिए, नहीं होगी। जो पूर्ण हो गया है उसकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान मेरे पूर्ण है, और जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर चुका है अब उसके जीवन में क्या लालसा बचेगी हो? आज लक्ष्मण जी के मन में एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। क्या लालसा? जाई जनकपुर आई दे। आज लक्ष्मण भैया जनकपुर देखना चाहते हैं। अब इसके कई भाव हैं, मैं आपसे एक दो निवेदन करूं। पहली बात तो ये कि लक्ष्मण जी जनकपुर देखना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने जन्म लिया है। लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन कर चुके हैं जहां भगवान ने जन्म लिया है। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है। इसलिए मिथिला देखने का भाव मन में जागृत। वो नगर देखना नहीं चाहते, भक्ति की जन्मस्थली को देखना चाहते। पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी क्या है आपको पता है? राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। आप लोग बताइए। परब्रह्म। राम जी परब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म है। अभी जनक जी महाराज कहे हैं, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहो ब्रह्म जीव इव सहज वन में जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चलते हैं तो आगे राम जी हैं, बीच में सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि आगे राम जी यानी ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण जी जीव है, और ब्रह्म जीव के बीच में मानो सीता जी माया चल रही हो भगवान की। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो राम जी ब्रह्म है और लक्ष्मण जी क्या है? जीव है। क्या है? जीव। लक्ष्मण भैया को जीवों का आचार्य कहा गया है। उनका एक नाम है जीवाचार्य। आचार्य समझते हैं ना? आचार्य है लक्ष्मण जी, जीव के आचार्य है। आचार्य का काम क्या है जानते हैं? हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे एक बात बोले, लाला हम आत्मा है, अब भगवान क्या है? परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। ये महात्मा ही वो कड़ी है जो आत्मा का परमात्मा से संबंध कराती है। लक्ष्मण जी वो कड़ी है, आचार्य है जीव के।